बिहार के गया शहर के रंग बहादुर रोड तेलबीघा अखाड़ा स्थित मोती पहलवान लेन स्थित अखाड़ा परिसर में स्वर्गीय श्री मोती पहलवान की पुण्य स्मृति में अखाड़ा मंदिर का पुनर्निर्माण एवं निःशुल्क शैक्षणिक सेवा का आरंभ किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय मोतीलाल अपनी जमीन के नामचीन पहलवान के रूप में जाने जाते थे। अखाड़ा की जमीन अवस्थित होते देख श्री मोती पहलवान मेमोरियल चैरिटेबल रिलीजियन एजुकेशन ट्रस्ट जीर्णोद्धार करने की पहल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष सिकंदर यादव, सचिव पन्नालाल, उप सचिव डॉक्टर रवि अग्रवाल, कोषा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव के अलावा मोहल्ले के बुद्धिजीवियों ने की है। ट्रस्ट निर्माण कार्य का शुभारंभ आगत अतिथियों ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात आगत अतिथियों ने बताया कि समाज को एकजुट रखने में ट्रस्ट की अहम भूमिका होगी, खासकर समाज के उन बच्चों के लिए जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ट्रस्ट उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जितना भी यहाँ पर उपस्थित सब लोग हथिन, पत्रकार महोदय, सब आगंतुक महोदय, चीफ गेस्ट या जो भी सब लोग हथिन, सबके पहले सबसे मेरे तरफ से हमारे तरफ से नमस्कार। मगध के धरती पर ये बीच गया शहर में बड़ा देख के खुशी होले कि मोती आपके पहलवान जी के मेमोरियल ट्रस्ट में आज ही एक जीर्णोद्धार करे खातिर साकेत सर और उनके बड़े भाई साहब और सब कोई मिल करके, चंदन जी, सिकंदर यादव जी, टुनटुन जी, सबको मिल करके ये पहल करथिन। हम एरा खातिर सबसे पहले बधाई देवल चाहिए सुभाष बाबू, और ये कहल चाहिए हम अपने तरफ से कि एकरा में जितना सहयोग होता है हम भरपूर सहयोग करके एरा जीर्णोद्धार में सहयोग करबे। उस समय के पहलवानी ये मगध के संस्कृति ना है, पूरे भारत के संस्कृति है पहलवानी जी। आज पहलवानी खत्म हो रहा है और ये समय में अगर ये पहल करलथिन है तो ये बहुत बड़े ही कहने का मतलब काबिल तारीफ़ है कि फिर से उनकर पुनर्जीवित करके और ये अखाड़ा के और प्लस करने का मतलब चैरिटी ट्रस्ट बना करके गरीबों के सेवा के उत्थान से आज ये शुरुआत हो है। सबसे पहले हम साकेत सर के बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और अभिनंदन कर रही पूरे मगध की ओर से कि बहुत अच्छा पहल है। और ये पहल कर करके एकरा खातिर भी होते जितना भी होते संघर्ष करके हमने ये उत्थान करे खातिर तन मन धन से सहयोग करबे। हमारा नाम होले रामचंद्र मगहिया। मगध के संस्कृति, मगध के धरोहर, मगध के माय माटी और मातृभाषा खातिर हमेशा प्रयास कर रही है। और सबके कहल चाहिए कि तीन चीज़ तो कभी नहीं भूले के चाहिए, माय माटी और मातृभाषा। आज हमनी के मातृभाषा खत्म हो गए है, फिर से पुनः मगही के जीवित कर लेनी है। ये आंदोलन भी आज हम यही मोती जी के ट्रस्ट से कहल चाहिए कि समूचे पूरे मगध के लोग, मगध के पत्रकार बंधु प्योर मगही में भाषा बाबती बोला और मगध के इतिहास के पुनर्जीवित करके लूटल गौरव के फिर से हासिल कर लेनी है। यही आज संदेश है मोती पहलवान जी के आज मेमोरियल ट्रस्ट में। और हम उनका बहुत बहुत बधाई देवे चाहिए कि आज उस जमाने में भी पहलवान के रूप में स्थापित होलथिन और आज पुनः फिर से हमनी एकरा खातिर हमनी भी प्रयास करबे कि पहलवानी के फिर से शुरू हो। मोती पहलवान जी के स्मृति में एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसके हम भी सदस्य हैं। और हम लोग का प्रयास है कि जो उन्होंने एक परंपरा बचाई थी, गौरवशाली परंपरा को उन्होंने बचाया। अब तो कोई रहे नहीं पहलवानी करने वाले, धीरे धीरे ये पहलवानी ख़त्म होते जा रही है। लेकिन हम लोग अब चाह रहे हैं कि उनके स्मृति में जिस तरह से उन्होंने पहलवानी बचाया, उसी तरह हम लोग उनके स्मृति में आसपास के जो लोग, जो स्लम बस्ती है आसपास के, जो दुर्व्यसन के बच्चे शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स, अफीम, चरस जैसे लत को पकड़कर पथभ्रमित हो रहे हैं, हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से उन लोग को शैक्षणिक सेवा देंगे और एक पथ हम लोग देंगे कि ताकि वो सकारात्मक जगह पे अपनी एनर्जी लगाए। और हमारे साथ जो रामचंद्र यादव जी लथिन है, हम मगही को लेकर काफ़ी अग्रसित रहा थीन और इनका सामने हिंदी बोलना बड़ा कठिन हो जा है, काहे कि ये तुरंत गर्म हो जातीन कि जब बंगाली बंगला न छोड़ा है, तमिल न छोड़ा है, तो हमनी मगध भूमि के वासी अपन मगही भाषा काहे छोड़ दें। मगही बोले के चाहिए ना। तो ये माय माटी और भाषा के लेकर, और सही भी इनकर सोच है कि हमेशा देखा हूँ कि तोता गुलाम रहा है, काहे कि तोता दूसर के बोली बोला है और कोयल हमेशा आज़ाद रहा है, वो अपन भाषा बोला है। तो हमनी के अपन भाषा भूले के न चाहिए। हजार भाषा के ज्ञाता रहा, लेकिन अपन भाषा का हमेशा
प्रचार प्रसार करे के चाहिए। और हम हूँ तो हनी मीडिया बंधु के माध्यम से भी जब भी कभी हमरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, हम कोशिश कर ली कि अपन भाषा मगही में ही, जब नेशनल मीडिया गांधी मैदान में अल तो हम अपन मगही भाषा में ही उनका संबोधन कर लिए हल। आज ई ट्रस्ट पे हम जोर देवे लगी चाहे, तमाम लोग से आग्रह करे लगी चाहे ही, तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से इस पूरे मोहल्ले वासी से कि तोहनी सहयोग करा, तोहनी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल होते। और ये एक दिन के कार्यक्रम ना है, ये सतत प्रक्रिया है। क्या है कि ये कार्यक्रम जो शुरू होते, शिक्षा सेवा के जो कार्यक्रम शुरू होता है, और लगी बहुत लंबा समय की जरूरत है। एक दिन में फल ना मिल जाता है। ये कोई अथी ना है, युद्ध ना है, थप्पड़ के थप्पड़ जवाब होगा ओकरा युद्ध का है, लेकिन ये क्रांति है। क्रांति सतत चले वाली प्रक्रिया है। तो ये जो शिक्षा के क्रांति के अलग जगह कथिन हमारे बड़ भाई पन्ना लाल जी साकेत सर हमनी प्यार से बोलाइए, इनका हम बधाई देवे लगी चाहिए। और तमाम मोती पहलवान के परिवार के बधाई देवे लगी चाहिए कि तू इस संस्कार दे के गेला अपन बाल बच्चा के, पूरा परिवार के, कि तोहरा स्मृति में इतना बढ़िया काम एखनी शुरू करके थू। अब तमाम मोहल्ला वासी के भी धन्यवाद देवे लगी चाहिए कि तोहनी सहयोग करके कार्यक्रम आयोजित करला। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आज हमारे मोती पहलवान जी बड़े पिताजी थे, और एक ज़माना था कि ये अखाड़ा से बड़े बड़े पहलवान लोगों का यहाँ जमघट रहता था, और ये पूरे गया ज़िला में एक दिशा निर्देश तय करता था कि कौन विधायक होना चाहिए और कौन एमपी होना चाहिए। यहीं से, इसी अखाड़ा से तय होता था। और इसमें बड़े बड़े लोग दिग्गज, हम उस समय बहुत छोटे थे और हम भी अखाड़ा लड़ते थे। उस समय हमारी में 5-7 वर्ष से हम भी यहाँ करीब बहुत दिन तक किया कुश्ती, और यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों का रहता था जमावड़ा, और उसी समय से। लेकिन अब फ़िलहाल उस ज़माना नहीं है, समय के साथ परिवर्तन करना ही आदमी का मूल उद्देश्य है। वो खुद पहलवानी करके और हम लोग को जो है शिक्षा की ओर काफ़ी जोर देते थे कि नहीं, पढ़ा लिखा हुआ आदमी ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। और आज उनके कृपा से हम लोग जो है अच्छे पद पर हैं, और अच्छी संस्कार उनके द्वारा दिया गया। अपने खुद पहलवान होकर के भी हम लोग को पढ़ाए लिखाए और एक अच्छे ऊंचाई तक पहुंचा दिया। एक समय था कि उस पहलवानी का बहुत कद्र होता था, लेकिन जब पहलवानी का जो है अपराधीकरण हो गया, जब लोग पहलवान लोग जो है अपने जो है अपराध में संलिप्त हो गए, तो ये पेशा जो है धीरे धीरे ये आज समाज में इसकी विलुप्ति के कगार पर है। और अब ये पेशा जो एक खेल के रूप में माध्यम से आगे जा रहा है। लेकिन हम समझ रहे थे कि ये एक परिवर्तन का काल है। हर समय के हिसाब से आदमी को परिवर्तित करना चाहिए। एक ज़माना था कि जब कुश्ती से लोग आगे बहुत समाज में हर जगह है, तो हम अब उसको चाह रहे हैं कि इस ट्रस्ट से, मोती पहलवान मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था हो, काउंसलिंग करें और बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दें कि तुमको आगे क्या करना है। चूँकि हम उस काफ़ी जो है अब खुद रिटायरमेंट के एज में हैं, और अब हम निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई जगह से जुड़े हुए हैं। और निःशुल्क शिक्षा का ये है कि समाज में जो गरीब वंचित अभिवंचित वर्ग हैं, दबे कुचले हैं, उनको जो है शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको जो है आगे बढ़ाया जाए, ताकि वह भी समाज में सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को फ़ायदा उठा सके। 15 के तिलीगा मोड़ पे मोती पहलवान अखाड़ा कैंपस के पास श्री मोती पहलवान मेमोरियल ट्रस्ट का एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पे कमेटी के लोगों के द्वारा जो जानकारी मिला है कि यहाँ पे जो भी है जीर्ण अवस्था में उसका भी व्यवस्थित किया जाएगा मंदिर को, और यहाँ पे एक गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसी का ये आज बैठक यहाँ बाढ़ में किया गया, जिसमें यहाँ पे बाढ़ के सभी गण्यमान्य लोग, स्थानीय निवासी भी सबको उपस्थित हुए हैं। उनका मैं अपने तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो ट्रस्ट के माध्यम से आगे भी कल्याणकारी योजनाओं का कार्य होता रहेगा, और हमसे जो भी सहयोग होगा इनको हम करेंगे अपनी तरफ से। धन्यवाद। चेरकी ITI एवं डॉक्टर RDY ITI का डायरेक्टर हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पे जो ट्रस्ट बनी है श्री मोती पहलवान चैरिटेबल ट्रस्ट, जो साकेत सर पन्ना सर बनाए हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। उनका इस ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है यहाँ पर एक
जो पहले मंदिर था, बढ़िया मंदिर था पहले, उसको फिर से पुनः स्थापित करना एवं ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क जो गरीब बच्चे सक्षम नहीं है पढ़ाई करने में, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उनको निःशुल्क शिक्षा देना इस ट्रस्ट का एक उद्देश्य है, जो हम लोग को द्वारा सब मिलजुल के किया गया है। तो इस सभी कार्य के लिए साकेत सर और पन्ना सर ढेर सारी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आज मोती पहलवान मेमोरियल ट्रस्ट के प्रांगण में एक बैठक रखी गई यहाँ पे और उनका पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। तो बस हम लोग जैसे शिक्षा से रिलेटेड है, तो हम लोग का बस एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही लक्ष्य है कि इस एरिया के जितने भी गरीब गुरबे के बच्चे हैं उनको हम लोग फ्री में मतलब कि शिक्षा प्रदान करें और उनको शिक्षित करने की कोशिश करें। कहा गया है कि शिक्षा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन दैट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो हम चाहेंगे कि ये एरिया थोड़ा सा पिछड़ा है शिक्षा के मामले में, तो हम लोग सारे शिक्षकगण जितने भी मगध के प्राइवेट शिक्षक हैं उन सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे होंगे सभी को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। और आज सचिव मगध प्राइवेट कोचिंग संघ है पन्ना लाल जी और उनकर पूरा परिवार के सहृदय प्रणाम। और मोती पहलवान ट्रस्ट मेमोरियल ट्रस्ट ये जो पहल कईल गई है, ये पहल के सिराखों पर लेवे के चाहिए हम तमाम गयावासी के, क्योंकि मगध के धरती पर पहलवानी, कुश्ती और जो ये सब होवेला ई के एकदम से विलुप्ति के कगार पर हो। और हमरा कहते हुए तनिको शर्म ना बल्कि गर्व की अनुभूति हो कि हमार पिताजी मोती चचा के मित्र रहलन और ओहो कुश्ती लड़लन और उनकर कुश्ती आज हमारा डीएनए में है। तो हम चाहे कि कुश्ती भी बढ़े। बिहार और मगध में जो मगध सम्राट रहलन वो कुश्ती के नाम से जानल रहलन, और आज हरियाणा और अदर जो दूसरे स्टेट्स कुश्ती में आगे बढ़ गए हैं। तो बिहार के और खास करके ई मगध के धरती पर अगर ये पहल होइल है तो ई के सिराखों पे रखे के चाहिए। और जहाँ तक बात हो तो इस ट्रस्ट में बहुत सारे शिक्षकगण भी जुड़ल हैं। तो इन शिक्षक लोगों के एक और पहल हो कि निःशुल्क शिक्षा देवे के खातिर हमने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भागीदारी करब। हम खुद भी पेशे से शिक्षक हैं, पन्ना लाल जी भी शिक्षक हैं, और हमारे सिकंदर भाई, रामचंद्र चचा, इन सब के सहयोग से, मोहल्ला वासियों के सहयोग से हम लोग ई के आगे बढ़ाम और इसको राष्ट्र स्तर पर ले जाने का कोशिश हम लोग करब।